सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जीवनी, हमारी वसीयत और विरासत का। अब तक इस पर 17 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की ये वीडियो इसकी 18वीं वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महर्षि व्यास ने नर एवं नारायण पर्वत के मध्य वसुधारा जल प्रपात के समीप व्यास गुफा में गणेश जी की सहायता से पुराण लेखन का कार्य किया था। उच्च स्तरीय कार्य हेतु एकाकी शांति, सतोगुणी वातावरण भी अभिष्ट है। आज की परिस्थितियों में जबकि प्रेरणादायी साहित्य का अभाव है, पुरातन ग्रंथ लुप्त हो चले, शांति कुंज में विराजमान तंत्री ने आज से 25 वर्ष से पूर्व ही चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 24 गीताएं, आरण्यक, ब्राह्मण आदि ग्रंथों का भाष्य कर सर्वसाधारण के लिए सुलभ एवं व्यवहारिक बनाकर रख दिया था। साथ ही जनसाधारण की हर समस्या पर व्यवहारिक समाधान परक युगानुकूल साहित्य सतत लिखा है, जिसने लाखों व्यक्तियों के मन मस्तिष्क प्रभावित कर सही दिशा दी है। प्रज्ञा पुराण के 18 खंड नवीनतम सृजन है, जिसमें कथा साहित्य के माध्यम से उपनिषद दर्शन को जन सुलभ बनाया गया है। पतंजलि ने रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम स्थल पर योग विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों का आविष्कार और प्रचलन किया था। उन्होंने प्रमाणित किया कि मानवीय काया में ऊर्जा का भंडार निहित है। इस शरीर तंत्र के ऊर्जा केंद्रों को प्रसुप्ति से जागृति में लाकर मनुष्य देव मानव बन सकता है, रिद्धि सिद्धि संपन्न बन सकता है। शांति कुंज में योग साधना के विभिन्न अनुशासनों, योग त्रयी, कायाकल्प एवं आसन प्राणायाम के माध्यम से इस मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासु साधकों की बहुमूल्य यंत्र उपकरणों से शारीरिक मानसिक परीक्षा सुयोग्य चिकित्सकों से कराने के उपरांत साधना लाभ दिया जाता है एवं भावी जीवन संबंधी दिशाधारा प्रदान की जाती है। याज्ञवल्क्य ने त्रियुगी नारायण में यज्ञ विद्या अन्वेषण किया था और उनके भेद उपवेदों का परिणाम मनुष्य एवं समग्र जीवन जगत के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु वातावरण शोधन, वनस्पति संवर्धन एवं वर्षण के रूप में जांचा परखा था। हिमालय के इस दुर्गम स्थान पर संप्रति एक यज्ञ कुंड में अखंड अग्नि है, जिसे शिव पार्वती के विवाह के समय से प्रज्वलित माना जाता है। यह उस परंपरा की प्रतीक अग्नि शिखा है। आज यज्ञ विज्ञान की लुप्त प्राय श्रृंखला को फिर से खोजकर समय के अनुरूप अन्वेषण करने का दायित्व ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान ने अपने कंधों पर लिया है। यज्ञोपचार पद्धति यज्ञोपैथी के अनुसंधान हेतु समय के अनुरूप एक सर्वांगपूर्ण प्रयोगशाला आधुनिक उपकरणों से युक्त ब्रह्म वर्चस्व प्रांगण के मध्य में विद्यमान है। वनौषधि यजन से शारीरिक मानसिक रोगों के उपचार, मनोविकार शमन, जीवनी शक्ति वर्धन, प्राणवान प्रजन्य की वर्षा एवं पर्यावरण संतुलन जैसे प्रयोगों के निष्कर्ष देखकर जिज्ञासुओं को आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। विश्वामित्र गायत्री महामंत्र की दृष्टा नूतन सृष्टि के सृजेता माने गए हैं। उन्होंने सप्त ऋषियों सहित जिस क्षेत्र में तप करके आद्य शक्ति का साक्षात्कार किया था, वह पावन भूमि यही गायत्री तीर्थ शांति कुंज की है, जिसे हमारे मार्गदर्शक ने दिव्य चक्षु प्रदान करके दर्शन कराए थे एवं आश्रम निर्माण हेतु प्रेरित किया था। विश्वामित्र की सृजन साधना के सूक्ष्म संस्कार यहाँ सघन है। महाप्रज्ञा को युग शक्ति का रूप देने उनकी 24 मूर्तियों की स्थापना कर सारे राष्ट्र एवं विश्व में आद्य शक्ति का वसुदेव कुटुंबकम एवं सद्बुद्धि की प्रेरणा वाला संदेश यहीं से उद्घोषित हुआ। अनेक साधकों ने यहाँ गायत्री अनुष्ठान किए हैं एवं आत्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। शब्द शक्ति एवं सावित्री विद्या पर वैज्ञानिक अनुसंधान विश्वामित्र परंपरा का ही पुनर्जीवन है। जमदग्नि का गुरुकुल, आरण्यक
नैमित्तिक उत्तर काशी में स्थित था एवं बालकों वानप्रस्थों की समग्र शिक्षा व्यवस्था का भंडार गृह था। अल्पकालीन साधना, प्रायश्चित, संस्कार आदि कराने एवं प्राणों के शिक्षण की यहाँ समुचित व्यवस्था थी। प्रखर व्यक्तित्वों के उत्पादन, वानप्रस्थ परिवारजक हेतु लोक सेवियों का शिक्षण, गुरुकुल में बालकों को नैतिक शिक्षण तथा युग शिल्पी विद्यालय में समाज निर्माण की विधा का समग्र शिक्षण इस ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु शांतिकुंज द्वारा संचालित ऐसे ही क्रियाकलाप हैं। देवऋषि नारद ने गुप्त काशी में तपस्या की। वे निरंतर अपने वीणा वादन से जन जागरण में निरत रहते थे। उन्होंने सत परामर्श द्वारा भक्ति भावनाओं को प्रसुप्ति से प्रौढ़ता तक समुन्नत किया था। शांति कुंज के युग गायन शिक्षण विद्यालय ने अब तक हजारों ऐसे परिवारजक प्रशिक्षित किए हैं। वे एकांकी अपने अपने क्षेत्रों में एवं समूह में जीप टोली द्वारा भ्रमण कर नारद परंपरा का ही अनुकरण कर रहे हैं। देवप्रयाग में राम को योग वशिष्ठ का उपदेश देने वाले वशिष्ठ ऋषि धर्म और राजनीति का समन्वय करके चलते थे। शांति कुंज के सूत्रधार ने भी 1930 से 1947 तक आजादी की लड़ाई लड़ी है। जेल में कठोर यातनाएं सही हैं। बाद में साहित्य के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। धर्म और राजनीति के समन्वय साहचर्य के लिए जो बन पड़ा है, हम उसे पूरे मन योग से करते रहे हैं। आद्य शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ में तप किया एवं 4 धामों की स्थापना देश के 4 कोनों पर की। विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय एवं धार्मिक संस्थानों के माध्यम से जन जागरण उनका लक्ष्य था। शांति कुंज के तत्वावधान में 2400 गायत्री शक्तिपीठें विनिर्मित हुई हैं, जहां से धर्म धारणा को समुन्नत करने का कार्य निरंतर चलता रहता है। इसके अतिरिक्त बिना इमारत वाले चल प्रज्ञा संस्थानों एवं स्वाध्याय मंडलों द्वारा सारे देश में चेतना केंद्रों का जाल बिछाया गया है। ये सभी 4 धामों की परंपरा में अपने अपने क्षेत्रों में युग चेतना का आलोक को वितरण कर रहे हैं। ऋषि पिप्पलाद ने ऋषिकेश के समीप ही अन्न के मन पर प्रभाव का अनुसंधान किया था। वे पीपल वृक्ष के फलों पर निर्वाह करके आत्म संयम द्वारा ऋषित्व पा सके। हमने 24 वर्ष तक जौ की रोटी एवं छाछ पर रहकर गायत्री अनुष्ठान किए। तदुपरांत आजीवन उबले आहार अन्न शाक पर ही रहे। अभी भी उबले अन्न एवं हरी वनस्पतियों के कल्प प्रयोगों की प्रतिक्रिया जांच पड़ताल शांति कुंज में अमृतासन शोध के नाम से चलती रही है। ऋषिकेश में ही सूत सौनिक कथा पुराण वाचन के ज्ञान सत्र जगह जगह लगाते थे। प्रज्ञा पुराणों का कथा वाचन इतना लोकप्रिय हुआ है कि लोग इसे युग पुराण कहते हैं। 4 भाग इसके छप चुके हैं, 14 और प्रकाशित होने हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार में सर्वमेध यज्ञ में हर्षवर्धन ने अपनी सारी संपदा तक्षशिला विश्वविद्यालय निर्माण हेतु दान कर दी थी। शांति कुंज के सूत्रधार ने अपनी लाखों की संपदा गायत्री तपोभूमि तथा जन्मभूमि में विद्यालय निर्माण हेतु दे दी। स्वयं या संतान के लिए इनमें से 1 पैसा भी नहीं रखा। इसी परंपरा को अब शांति कुंज के स्थायी रूप से जुड़ते जा रहे लोक सेवी निभा रहे हैं। कणाद ऋषि ने अथर्ववेदीय शोध परंपरा के अंतर्गत अपने समय में अणु विज्ञान का वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का अनुसंधान किया था। बुद्धिवादियों के गले उतारने के लिए समय के अनुरूप अब आप्त वचनों के साथ साथ तर्क, तथ्य एवं प्रमाण भी अनिवार्य हैं। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में अध्यात्म देव एवं विज्ञान दैत्य की समन्वय का समुद्र मंथन चल रहा है। दार्शनिक अनुसंधान ही नहीं, वैज्ञानिक प्रमाणों का प्रस्तुतिकरण भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी उपलब्धियों के प्रति संसार बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठा है। बुद्ध के परिवारजक संसार भर में धर्मचक प्रवर्तन हेतु दीक्षा लेकर निकले थे। शांति कुंज में मात्र अपने देश में धर्म धारणा के विस्तार हेतु ही नहीं, संसार के सभी देशों में देव संस्कृति
संस्कृति का संदेश पहुंचाने हेतु परिवारजक दीक्षित होते हैं। यहाँ आने वाले परिजनों को धर्म चेतना से अनुप्राणित किया जाता है। भारत में ही प्राय 1 लाख प्रज्ञापुत्र प्रव्रज्या में निरत रहकर घर घर अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। आर्यभट्ट ने सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों का ग्रह गणित कर यह जाना था कि पृथ्वी के साथ सौर परिवार का क्या आदान प्रदान क्रम है और इस आधार पर धरित्री का वातावरण एवं प्राणी समुदाय कैसे प्रभावित होता है। शांति कुंज में एक समग्र वेधशाला बनाई गई है एवं आधुनिक यंत्रों का उसके साथ साथ समन्वय स्थापित कर ज्योतिर्विज्ञान का अनुसंधान किया जा रहा है। दृश्य गणित पंचांग यहाँ की एक अनोखी देन है। चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, प्राणनाथ महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस आदि सभी मध्यकालीन संतों की धर्म धारणा विस्तार परंपरा का अनुसरण शांति कुंज में किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग यह है कि इस आश्रम का वातावरण इतनी प्रबल संस्कारों से युक्त है कि सहज ही व्यक्ति अध्यात्म की ओर प्रेरित होता चला जाता है। यह सूक्ष्म सत्ताधारी ऋषियों की यहाँ उपस्थिति की ही परिणति है। वे अपने द्वारा संपन्न क्रियाओं का यह पुनर्जीवन देखते होंगे तो निश्चय ही प्रसन्न होकर भाव भरा आशीर्वाद देते होंगे। ऋषियों के तप प्रताप से ही यह धरती दिव्य मानवों से धन्य हुई है। वाल्मीकि आश्रम में लवकुश एवं कण्व के आश्रम में चक्रवर्ती भरत विकसित हुए। कृष्ण रुक्मिणी ने बद्री नारायण में तप करके कृष्ण सदृश प्रद्युम्न को जन्म दिया था। पवन एवं अंजलि ने तपस्वी पूषा के आश्रम में बजरंग बली को जन्म दिया। यह हिमालय क्षेत्र में बन पड़ी तप साधना के ही चमत्कारी वरदान थे। संस्कारवान क्षेत्र एवं तपस्वियों के संपर्क लाभ के अनेक विवरण हैं। स्वाति बूंद के पड़ने से सीप में मोती बनते हैं। बांस में वंश लोचन एवं केले में कपूर, चंदन के निकटवर्ती झाड़ झंखाड़ भी उतने ही सुगंधित हो जाते हैं। पारस स्पर्श कर लोहा सोना बन जाता है। हमारे मार्गदर्शक सूक्ष्म शरीर से पृथ्वी के स्वर्ग इसी हिमालय क्षेत्र में शताब्दियों से रहते आए हैं, जिसके द्वार पर हम बैठे हैं। हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए समय समय पर वे हमें बुलाते रहते हैं। जब भी उन्हें नया काम सौंपना हुआ है तब नई शक्ति हमें देने वहीं बुलाया गया है और लौटने पर हमें नया शक्ति भंडार भरकर वापस आने का अनुभव हुआ है। हम प्रज्ञा पुत्रों को जागृत आत्माओं को युग परिवर्तन में रीछ वानरों की, ग्वाल वालों की भूमिका निभाने की क्षमता अर्जित करने के लिए शिक्षण पाने या साधना करने के निमित्त बहुधा शांति कुंज बुलाते रहते हैं। इस क्षेत्र की अपनी विशेषता है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, प्राण चेतना से भरा पूरा वातावरण एवं दिव्य संरक्षण यहाँ उपलब्ध है। इसमें थोड़े समय भी निवास करने वाले अपने में कायाकल्प जैसा परिवर्तन हुआ अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि वस्तुतः किसी जागृत तीर्थ में निवास करके अभिनव चेतना उपलब्ध करके वे वापस लौट रहे हैं। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक सैनिटोरियम है। 60 वर्ष से जल रहा अखंड दीपक, 9 कुंड की यज्ञशाला में नित्य 2 घंटे यज्ञ, दोनों नवरात्रियों में 24-24 लाख गायत्री महापुरुष चरण साधना, आरण्यक में नित्य गायत्री उपासकों द्वारा नियमित अनुष्ठान, इन सब बातों से ऐसा दिव्य वातावरण यहाँ पे निर्मित हुआ है जैसा मलायगिरी में चंदन वृक्षों की मन भावम सुगंध का। बिना साधना किए भी यहाँ वैसा ही आनंद आता है मानो यह समय तप साधना में बीता। शांति कुंज गायत्री तीर्थ की विशेषता यहाँ सतत दिव्य अनुभूति होने की है। यह संस्कारित सिद्ध पीठ है क्योंकि यहाँ सूक्ष्म शरीरधारी वे सभी ऋषि क्रियाकलाप के रूप में विद्यमान है जिनका वर्णन हमने किया है। उपरोक्त पंक्तियों में ऋषि परंपरा की टूटी कड़ियों में से कुछ को जोड़ने का वह उल्लेख है जो पिछले दिनों अध्यात्म और विज्ञान की ब्रह्म वर्चस्व शोध साधना द्वारा संपन्न किया जाता रहा है। ऐसे प्रसंग एक नहीं अनेकों हैं जिन पर पिछले 60 वर्षों से प्रयत्न चलता रहा है और यह सिद्ध किया जाता रहा है कि लगनशीलता,
तत्परता यदि उच्च स्तरीय प्रयोजनों में संलग्न हो तो उसके परिणाम कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे बड़ा और प्रमुख काम अपने जीवन का एक ही है कि प्रस्तुत वातावरण को बदलने के लिए दृश्य और अदृश्य प्रयत्न किए जाएं। इन दिनों आस्था संकट सघन है। लोग नीति और मर्यादा को तोड़ने पर बुरी तरह उतारू हैं। फलतः अनाचारों की अभिवृद्धि से अनेकानेक संकटों का माहौल बन गया है। न व्यक्ति सुखी है, न समाज में स्थिरता है। समस्याएं, विपत्तियां, विभीषिकाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। सुधार के प्रयत्न कहीं भी सफल नहीं हो रहे हैं। स्थिर समाधान के लिए जनमानस का परिष्कार और सत प्रवृत्ति संवर्धन, यह दो ही उपाय हैं। यह प्रत्यक्ष रचनात्मक, संगठनात्मक, सुधारात्मक उपयोग द्वारा भी चलने चाहिए और अदृश्य आध्यात्मिक उपचारों द्वारा भी। विगत जीवन में यही किया गया है। समूची सामर्थ्य को इसी में होमा गया है। परिणाम आश्चर्यजनक हुए हैं। जो होने वाला है अगले दिनों अप्रत्याशित कहा जाएगा। एक शब्द में यह ब्राह्मण मनोभूमि द्वारा अपनाई गई संत परंपरा अपनाने में की गई तत्परता है। इस प्रकार के प्रयासों में निरत व्यक्ति अपना भी कल्याण करते हैं, अनेक दूसरों का भी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ मेरे सारे ही बहन और भाई स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हो सके तो आप ही हमारी वसीयत और विरासत का भाग 1 से देखना स्टार्ट करें ताकि आपको शुरू से सारी ही घटनाओं का पता हो। सभी को जय गुरुदेव, जय श्री राम।